आजमगढ़ जिले के लालगंज में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आई भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि महंगाई पूरे विश्व में है, खासकर यूरोप और इंग्लैंड में हाहाकार मचा हुआ है। इसके मुकाबले अभी देश में महंगाई काफी कम है। उन्होंने कहा कि जब देश में कोई आपदा आती है तो इतने बड़े प्रदेश में जाने के लिए हवाई सर्वेक्षण जरूरी होता है। हिमाचल में सी वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि कांग्रेस की अब देश में पहचान समाप्त हो रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की इस यात्रा का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आजमगढ़ जिले के लालगंज में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फैजान अहमद में आवास पर पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा नेता वरुण गांधी के हवाई सर्वेक्षण के बयान पर कहा कि 75 जिलों का प्रदेश है, इसके लिए हवाई सर्वेक्षण करना पड़ता है। हवाई सर्वेक्षण से एक अच्छा अंदाजा लग जाता है। वहीं आपदा में सीएम खुद हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं। सभी एमपी एमएलए को भी आपदा में लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के सवाल पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि अभी चुनाव तो शुरू हुआ है, लेकिन जो आज सर्वे आया उसमें भी भाजपा की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन आखिरी फैसला जनता करेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि कांग्रेस की हालत काफी खराब है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की पहचान करीब करीब समाप्त हो रही है, तो अब वे दक्षिण भारत को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के इस प्रयास का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यात्रा लेकर दक्षिण में घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश का 1/6 केरल है, वहां राहुल गांधी 17 दिन रहे, जबकि उत्तर प्रदेश महज 2 दिन की यात्रा है। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस की सोच कैसे चल रही है। देश में बढ़ती महंगाई के बारे में सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि महंगाई चौतरफा है। आज हालत यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। वहां के वित्त मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। फिर भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ संभला हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि कोविड के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई, लेकिन फिर भी देश की मुद्रा स्थिर है। WHO ने कहा कि हमारे देश की सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। IMF ने कहा कि हमारे देश का विकास दर काफी अच्छा चल रहा है और वर्ष 2030 तक हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। गुजरात चुनाव से पहले गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में अमूल दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं, इस पर क्या आप कहेंगे? देखिए, महंगाई तो सब तरफ है, आप देख रहे हैं चौतरफा। इस समय यूरोप में, इंग्लैंड में हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ का जो वित्त मंत्री है उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उधर अमेरिका में भी वही हाल है, सब तरफ गड़बड़ है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में बहुत कुछ संभला हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था चरमराई है पूरी दुनिया की, उसका भी असर है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बाकी जो मुद्राएं हैं उसके मुकाबले में हमारा रुपया ज़्यादा स्थिर है। हमारी इकॉनमी के लिए आज ही उन्होंने कहा है WTO ने और WHO ने कि भाई हमारे यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था अच्छी है, और IMF ने कहा है कि हमारी जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारा विकास है दर, वो बहुत अच्छा चल रहा है, और 2030 तक तो हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे। अब ये सब होता रहता है, थोड़ी बहुत हम एक और सवाल। एक बार फिर अपनी ही सरकार वरुण गांधी ने आरोप लगाया है कि जमीनी हकीकत हवाई सर्वेक्षणों से दिखाई नहीं देती है। हवाई सर्वेक्षण करना पड़ता है जहाँ आपके 75 जनपद हों और 24 करोड़ आपके देश की आबादी हो प्रदेश की, तो हवाई सर्वेक्षण से बहुत अच्छा अंदाज मिल जाता है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री जी जिले जिले जा रहे हैं, वहाँ जाके लोगों को राहत बांट रहे हैं, और सारे MLA, सारे MP इस काम में लगे हैं। तो जिन जिन जनपदों में हालत ख़राब है, वहाँ दल से हटकर हर MP MLA अपने अपने कर्तव्य निभा रहा है, और प्रशासन को भी चुस्त किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है मैडम? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, और आप देख रहे हैं कि कितना आज ही एक सर्वे आया है सी वोटर का कि भाजपा सबसे आगे है। अब देखिए, तो जनता के हाथ में होता है वो क्या करता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल। राहुल गांधी जो है भारत छोड़ो यात्रा को आप क्या देखती हैं, कितना असर पड़ेगा?
देखिए कांग्रेस की हालत बुरी है और पूरे देश में उसकी अब पहचान खत्म हो रही है जी। लगभग। तो उन्होंने दक्षिण भारत को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो, जी। लेकिन इस प्रयास का कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया है, उसके जरिए से लोग देखते हैं कांग्रेस में कितनी हिंद जैसी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई असर होगा, लेकिन अब ये तो लोकतंत्र है, हर आदमी को अपने अपने तरीके से प्रचार करने का अधिकार है। अब वो दक्षिण में घूर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो 1/6 है, यहाँ तो सिर्फ 2 दिन बिता रहे हैं, केरला में 17 दिन बिता दिए। इसी से समझ लीजिए आपकी कांग्रेस की सोच क्या और कैसे चल रहा है।